दिस इज द टॉपिक ऑरिजिन एंड एवोल्यूशंस ऑफ अर्थ। ऑरिजिन ऑफ अर्थ क्या कहता है? इसमें दो टाइप की थ्योरी है, अर्ली थ्योरीज है, एक हम पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरी। सबसे पहले अर्ली थ्योरी पढ़ेंगे, कौन कौन सी थ्योरीज आई थी। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट था जर्मन फिलोसफर। जर्मन फिलोसफर कौन था? इमैनुअल कांट। इन्होंने थ्योरी दिया अर्थ से रिलेटेड। तो जो अर्ली थ्योरीज थी वो अर्थ से रिलेटेड थी, यानी कि प्लेनेट से रिलेटेड थी। ठीक है, इस थ्योरी को रिवाइज किया लाप्लास ने। लाप्लास जो एक मैथमेटिशियन थे, 1796 ने लाप्लास ने इमैनुअल कांट की जो थ्योरी थी उस थ्योरी को रिवाइज किया, जिसका नाम था नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी। नेबुलर मीन्स क्लाउड्स। तो ये थ्योरी को इन्होंने रिवाइज किया। किसकी थ्योरी को किया? इमैनुअल कांट की थ्योरीज को। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या कहती है? इसमें बताया कि एक सन है, ये सन, और इसके चारों ओर क्या है? ये नेबुला है, ये इसके ओर रिवॉल्व्स कर रहा है। नेबुला मीन्स क्लाउड्स। नेबुला रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट कंडेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट स्टार्ट। नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी नेबुला है वो सन के चारों रिवॉल्व्स कर रहा, घूम रहा है, उसके बाद क्या होगा? वो कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद प्लैनेट को फॉर्म करेगा। उसके बाद 1900 में एक और थ्योरी आई, चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने थ्योरी दी। ये जो थ्योरी थी, दे ऑल्सो रिवाइज द नेबुला थ्योरी एंड गेव द कंसेप्ट ऑफ वंडरिंग स्टार। इन्होंने जो नेबुलर हाइपोथेसिस जो थ्योरी था उसी को रिवाइज किया। देखिए क्या हो रहा है, थ्योरीज को रिवाइज हो रहा है। पहले इमैनुअल कांट ने एक थ्योरी दिया, उसको रिवाइज किया लाप्लास ने 1796 में, नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी। नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी को 1900 के अंदर चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने उसको रिवाइज किया। लेकिन क्या हो रहा, सब में कंसेप्ट अलग अलग हो रहा है। इन्होंने कहा कि एक वॉन्डरिंग स्टार है। ठीक है, वॉन्डरिंग स्टार क्या कहता है? देखिए, ड्यू टू दिस थ्योरी अ न्यू वॉन्डरिंग स्टार कम्स नियर द सन एंड आफ्टर दैट विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ वॉन्डरिंग स्टार a few material parts came out from the sun like the cigar shape। क्या कहता है कि ये सन है और ये वॉन्डरिंग स्टार है, ये यहाँ घूम रहा है। तो ये वॉन्डरिंग स्टार जब रिवॉल्व करेगा, सॉरी, इसके सन के पास आएगा, तो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ से कोई पार्ट निकला सिगार शेप के मटेरियल्स में। उसके बाद क्या होता है? व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार गो अवे फ्रॉम द सन देन द सिगार शेप मटेरियल्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जब ये वॉन्डरिंग स्टार सन से दूर जाएगा तो जो सिगार शेप का मटेरियल जो यहाँ से बाहर आएगा, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द सन, तो ये इसके चारों ओर रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स किसका ज़्यादा है? सन का ज़्यादा। या इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से ये पार्ट बाहर निकला, जब ये यहाँ से अवे करेगा तो ये वाला पार्ट जो है सिगार शेप मटेरियल जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा। आफ्टर राउंडेड अ लॉन्ग पीरियड इट स्टार्ट कंडेंस एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट स्टार्ट। उसके बाद क्या हुआ? ये स्टार्ट करता रहेगा, घूमता रहेगा, रिवॉल्व करेगा। उसके बाद क्या होगा? लंबे टाइम के बाद ये कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद प्लैनेट जो है वो फॉर्मेशन उनका स्टार्ट हो जाएगा। दिस थ्योरी ऑल्सो सपोर्टेड बाई सर जेम्स जीन्स एंड द हैरोल्ड जेफरीज। इसी थ्योरी को उसके कुछ टाइम बाद जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरीज ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया। कौन सी थ्योरी को सपोर्ट किया था? चैम्बरलिन एंड मोल्टन्स की थ्योरी को। देखिए, मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, साथ साथ ये नोट्स आप इनको बिल्कुल ध्यान से इनको समझेंगे। कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स है, तो ये टॉपिक आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे आई। तो जो ये थ्योरी आई थी इसको कहते हैं बाइनरी स्टार थ्योरी, द्वितारक परिकल्पना एक तरह से हिंदी में इसको बोलते हैं। इन दिस थ्योरी जेम्स जीन सेड देयर वाज आल्सो अ कंपेनियन स्टार नियर द सन ऑन दैट टाइम। इन्होंने कहा कि पहले क्या कहा था कि एक वॉन्डरिंग स्टार है जिसकी वजह से मटेरियल बाहर निकला। उन्होंने कहा कि इसके साथ एक और कंपेनियन स्टार, सन है, वॉन्डरिंग स्टार, ये सब एज इट इज रहेगा, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि एक और कंपेनियन इसका स्टार है, वो हम देखेंगे डायग्राम्स के अंदर। देखिए, ये सन है, ये वॉन्डरिंग स्टार है, तो एक और कंपेनियन स्टार जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व्स कर रहा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ जेम्स जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरीज, बाइनरी स्टार थ्योरी। ओके, 1950 में ऑटो समिट एंड द कार्ल वाइजास्कर। ऑटो समिट जो रशियंस थे, कार्ल वाइजास्कर जो जर्मन थे, इन्होंने थ्योरी दिया। दे रिवाइज द नेबुला थ्योरी एंड सेड दैट द क्लाउड्स विच अराउंड द सन इन अर्ली थ्योरी, जो हमने पहले पढ़ा है, रियली दे वॉज मेड फ्रॉम द हाइड्रोजन, हीलियम एंड डस्ट। इनका कहना है कि जो हमने अर्ली थ्योरी, जो दो थ्योरीज को हमने स्टडी किया है, इन्होंने कहा उस थ्योरी के बेस पे कि क्लाउड्स है जो सन के चारों ओर जो बना हुआ था, जो हमने पढ़ा, वो एक्चुअली में हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट का बना हुआ था।
व्हेन दे रिवोल्व्स ड्यू टू द कॉलिजन, जब वो घूमते हैं तो कॉलिजन होता है, और कॉलिजन के बाद क्या फ्रिक्शंस होता है, कॉलिजन और फ्रिक्शंस की वजह से दे कन्वर्ट इनटू द डिस्क शेप, किसमें कन्वर्ट होते हैं, वो डिस्क शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। व्हेन दे कंडेंस द प्लेनेट फॉर्म, और जब वो कंडेंस होते हैं तो प्लेनेट जो है वो फॉर्म होता है, क्योंकि ये सभी थ्योरी जो अर्ली थ्योरी थी ऑन द बिहाफ ऑफ अर्थ, ऑन द बिहाफ ऑफ प्लेनेट से थ्योरी हमने पढ़ रहे हैं। तो जैसे किसने बताया कि ये सन है, ठीक है, ये क्या है, ये क्लाउड्स है जो इसके चारों ओर जो है ये रिवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ये क्लाउड्स किसके बने हुए हैं, हाइड्रोजन के बने हुए हैं, हीलियम के बने हुए हैं, डस्ट के बने हुए हैं। जब ये इसके ओर रिवॉल्व होंगे तो कॉलिजन होगा, कॉलिजन होगा तो फ्रिक्शंस होगा, तो इसके कॉलिजन और फ्रिक्शन से एक नया स्ट्रक्चर जनरेट हुआ डिस्क शेप का, लाइक अ सीडी, जैसे सीडी प्लेयर होता है ना, उसकी तरह पे ये डिस्क शेप क्रिएट होता है। ये क्या है, प्लेनेट का फॉर्मेशन है। ओके, आप नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहेंगे। उसके बाद अब आता है मॉडर्न थ्योरीज। हमने अर्ली थ्योरीज पढ़ा। अर्ली थ्योरी क्या था, ऑन द बिहाफ ऑफ अर्थ, ऑन द बिहाफ ऑफ प्लेनेट, उन्होंने प्लेनेट के बारे में बताया। मॉडर्न थ्योरी जो थी ऑन द बिहाफ ऑफ यूनिवर्स। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मॉडर्न थ्योरी जो थी वो किसके बिहाफ पे थी, वो यूनिवर्स के बिहाफ पे थी। अर्ली जितनी भी थ्योरीज थी वो सभी की सभी ऑन द बिहाफ ऑफ प्लेनेट था। तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी थी वो थी बिग बैंग थ्योरी, या इसको हम कह सकते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इसका कहना क्या है कि यूनिवर्स जो वो एक्सपेंड हो रहा है। ये थ्योरी एडविन हबल ने 1920 में दी। 1920 में एडविन हबल ने एक थ्योरी दिया, बिग बैंग थ्योरी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, तो एडविन हबल ने दिया था। कब दिया था, 1920 के अंदर दिया था। इन दिस थ्योरी देयर वॉज आ सिंगुलर एटम एंड इट वॉज इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड डेंसिटी। कहता है कि एक सिंगुलर एटम है और उसका जो टेम्परेचर है और डेंसिटी है वो इनफाइनाइट है, बट जो उसका वॉल्यूम है वो बहुत ही लो है। वॉल्यूम जो है वो कम है, टेम्परेचर और डेंसिटी जो है वो इनफाइनाइट है। ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एक्सप्लोजन स्टार्ट। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, एक एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन होगा, इनकी विस्फोट होगा बहुत बारी। इट डिवाइड इनटू अ नंबर ऑफ पार्ट्स। अब कोई भी चीज़ है, कोई पार्टिकल्स हैं, उस पार्टिकल के अंदर हाई टेम्परेचर की वजह से एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, तो वो छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स के अंदर वो डिवाइड हो जाता है एंड स्टार्ट एक्सपेंड, बट दैट वॉज नॉट फिक्स। फिर ये एक्सपेंड होना, ये जो पार्ट जो निकले थे वो भी एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गए, लेकिन वो फिक्स नहीं थे। देखिए एग्जांपल देते हैं, ये सन है, ठीक है, ये सन के और जो ये क्लाउड्स हैं ये फैल रहे थे। क्या हुआ, ये इसके अंदर एक्सप्लोजन्स हुआ तो ये पार्टिकल्स जो ये गैप देख रहे हैं हम, ये गैप देखो इंक्रीज होता जा रहा है। मान लीजिए कि हमने एग्जांपल के बेस पे ये 10 यूनिट्स हैं, तो आगे क्या होगा, यूनिट 20 यानी कि इंक्रीज हो गया। उसके बाद क्या हो गया 30, यानी कि ये क्या है, एक्सपेंड हो रहा है। आगे क्या होगा, 40 हो जाएगा, फिर 50, फिर 60, फिर 70। यानी कि थ्योरी क्या कहती है, एक्सपेंडिंग, कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड हुआ, कि एक्सप्लोजन जब हुआ किसी पार्टिकल्स के अंदर तो उसमें से जो पार्टिकल्स जो बाहर निकले वो एक्सपेंड हो रहे हैं। एक्सपेंड हो रहे हैं तो उनके जो बीच का, जो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। हमने इसमें दिया भी है कि द डिस्टेंस इज नॉट सेम दैट वी हैव सीन, जो हम देख रहे हैं, बिकॉज आफ्टर एक्सप्लोजन द डिस्टेंस वॉज नॉट सेम बिकॉज इट वॉज इन एक्सपेंडिंग फॉर्म एंड द लेंथ बिटवीन द पार्टिकल्स वॉज ऑल्सो नॉट सेम। ये भी सेम नहीं रहेगी। तो ये क्या है, आपकी बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है। इसके बाद जो है थ्योरी आता है स्टडी स्टेट थ्योरी। 1948 में सर फर्ड हॉयल्स ने इस थ्योरी को दिया था। ये थ्योरी बिग बैंग थ्योरी का अपोजिशन है, ठीक है। ये थ्योरी क्या कहता है कि जो यूनिवर्स है वो नॉट इन द एक्सपेंडिंग फॉर्म, क्या है, वो कांस्टेंट फॉर्म में है। ये उसका अगेंस्ट में, कि ये कहता है कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है, जैसा था वैसा का वैसा ही है। लेकिन आज भी जो सबसे ज़्यादा बिलीवेबल थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसमें हमने अर्ली थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज पढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में हम फॉर्मेशंस ऑफ स्टार पढ़ेंगे, यूनिवर्स कैसे कैसे और आगे बढ़ रहा है वो सब चीज़ें उसके अंदर हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।